कि क्या कहेंगे आज के बारे में? जैसा कि अभी हमारे माननीय चिकित्सा अधीक्षक महोदय जी ने कहा, हमें ये बताते हुए बहुत ही गर्व महसूस हो रहा है कि पूरे दिल्ली के अंदर, पूरे एनसीआर में और पूरे नॉर्दर्न इंडिया में ये फर्स्ट स्किन बैंक फैसिलिटी है जो हमारे इस हॉस्पिटल में हम शुरू करने जा रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि बर्न्स एंड प्लास्टिक सर्जरी डिपार्टमेंट जो है वो 60 साल पुराना हो गया है। 1963 में ये डिपार्टमेंट इस सब हॉस्पिटल में शुरू हुआ था और आज हम 60वें साल में एक यहाँ पर स्किन बैंक फैसिलिटी का हम उद्घाटन कर रहे हैं। इसका जो बेसिक जो मूल उद्देश्य है वो ये है कि जिससे जो भी बर्न्स के पेशेंट्स हैं उनके इलाज के लिए ये हमारे लिए बहुत कारगर साबित होगा, बहुत बेहतर साबित होगा। स्पेशली जो एक्सटेंसिव बर्न्स हैं, जो 70% 80% बर्न्स जिनको हो गए हैं, उसकी वजह से हम जब ये फैसिलिटी को जब अवेलेबल होगी हमारे पास में, उनका सर्वाइवल रेट बढ़ेगा। उनके अंदर जब वो ठीक हो जाएंगे, उनकी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो बेहतर होगी। जो उनका आगे जो मॉर्बिडिटी है, उनमें जो दिक्कतें हैं, जो शरीर में जो और दिक्कतें आती हैं, वो उसमें कम होगी। और जब ये सब होगा तो एक हमारा हॉस्पिटल में जो स्टे होगा वो भी उस मरीज का काफ़ी कम रहेगा। और फिर हम अगर उसकी ओवरऑल कॉस्ट हम निकालेंगे तो वो भी हमारी जो कॉस्ट ऑफ ट्रीटमेंट है वो भी हमारी कम हो जाएगी। सर, WHO का एक आंकड़ा आपने बताया था कि किस तरीके से कितने लोगों की मौत हो रही है। आपको ये जानकर ताज्जुब होगा कि जो हमारे मुल्क के अंदर एक साल के अंदर लगभग 7 से 10 मिलियन लोग जल जाते हैं। इनमें से लगभग 1.5 लाख जो लोग हैं वो उनके अंदर कुछ ना कुछ डिफॉर्मिटीज़ डेवलप हो जाती हैं और उसमें से 1.4 लाख जो हैं वो लाइव्स को लॉस हो जाता है बिकॉज ऑफ द बर्न्स। तो ये एक बहुत बड़ी क्षति है। अगर हम किसी भी अपनी जो मेन कॉज ऑफ हमारा मोर्टेलिटी है इंडिया में, दैट इज़ ट्रॉमा, एंड सेकंड टू ट्रॉमा इज़ बर्न्स। सो ये एक बहुत बड़ी दिक्कत है जिसके ऊपर हम सबको मिलकर ध्यान देना है। हमको इसके उपचार के प्रति और ये आगे घटना कम घटे उसके प्रति हमें जागरूक होना है, प्रतिबद्ध होना है और लोगों को समझाना है। सर, ये स्किन बैंक कैसे काम करेगा? ब्लड बैंक है, देखिए ये स्किन बैंक में जो हमारा इनिशियल फोकस है वो तो ये है कि जो यहाँ पर इस हॉस्पिटल में अभी जो डेथ्स हो रही हैं और उनके रिलेटिव्स अगर कंसेंट देते हैं स्किन डोनेशन के लिए, तो उनकी पेशेंट, उन डिजीज डोनर्स की हम स्किन हार्वेस्ट करेंगे। उसके लिए हमारे पास एक डेडिकेटेड OT है यहाँ पे स्किन बैंक फैसिलिटी में, और उसकी हार्वेस्ट करने के बाद में हम उसको प्रोसेस करेंगे। उसके कुछ टेस्ट हमें करने पड़ते हैं, उसका कुछ माइक्रोबायोलॉजिकल एनालिसिस होगा, उसके वायरल मार्कर्स की जांच होगी और उस सब जांच के बाद जब वो फिट होगा, जब वो फिट डिक्लेयर हो जाएगा, तब हम उसको बर्न्स पेशेंट्स में या और भी कोई मरीज है जिसमें स्किन की रिक्वायरमेंट है तो उसमें हम उसको यूज़ कर पाएंगे। बट हमारा लक्ष्य ये नहीं है अभी तो ये हम शुरुआत में ये कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि ये जो हम स्किन बैंक जो हम हार्वेस्ट करें, इसके लिए हम डिजीज़ डोनर जो भी दिल्ली NCR में होगा, हमारा बैंक उसके पास जाएगा, हमारी टीम उसके पास जाएगी, चाहे वो किसी हॉस्पिटल में डेथ हुई हो या नर्सिंग होम में हो या उसके घर में हो। हम वहाँ से उनकी स्किन को हार्वेस्ट करके लेके आएंगे, उसको यहाँ पे प्रोसेस करेंगे और फिर जो भी नीडी पेशेंट्स होगा उसको हम वो स्किन का इस्तेमाल करेंगे। अभी हमारे हॉस्पिटल में ही शायद इतना पेशेंट का लोड है कि शायद हम अपने हॉस्पिटल के मरीज के लिए अभी ये करेंगे, लेकिन जैसे जैसे हमारी क्षमता बढ़ेगी, हमारी कैपेसिबिलिटीज़ बढ़ेंगी, हम ये स्किन को दूसरे हॉस्पिटल में और जो भेजेंगे। क्या इसको लेकर जागरूकता भी फैलाई जाएगी? बिल्कुल। देखिए, अभी ये विडंबना ये है कि कुछ लोग तो तैयार हैं जो अपनी स्किन डोनेट करना चाहते हैं, लेकिन हमारे पास कोई स्किन बैंक फैसिलिटी नहीं है। तो सबसे पहले ज़रूरी है कि हम ये स्किन बैंक फैसिलिटी खोलें। उसके बाद जो और महत्वपूर्ण चीज़ है वो है कि हम इसकी जागरूकता फैलाएं। उसकी जागरूकता फैलाने के लिए हमने कई उपाय सोचे हैं। हम डिफरेंट जगहों पे कैंप्स लगाना चाहते हैं। हम और जो डिफरेंट NGOs हैं उनके साथ मिलकर काम करना चाहते हैं। स्पेशली जो रोटरी क्लब है वो हमको इस जागरूकता फैलाने में बहुत मदद करेंगे। जब तक हम ये अवेयरनेस नहीं फैलाएंगे, जब तक हम लोगों को जागरूक नहीं करेंगे, उनको ये नहीं समझाएंगे कि ये भी एक डोनेशन है जो आदमी एक कर सकता है, ये भी एक जो हमारा ऑनरेरी प्राइम मिनिस्टर मोदी जी का जो विजनरी प्रोग्राम है कि अंगदान महादान, ये भी उसका एक हिस्सा हो सकता है। तो जब हम ये अवेयरनेस फैलाएंगे तो और लोग हमारे सामने आएंगे और हमारा ये प्रोग्राम और सक्सेसफुल होगा। कि आज एक बहुत हिस्टोरिक दिन है सफदरजंग हॉस्पिटल के लिए।
आपको मालूम है कि सफदरजंग हॉस्पिटल का बर्नर प्लास्टिक हॉस्पिटल अपने आप में एक काफ़ी बड़ा जो डिपार्टमेंट है और यहाँ पर दिल्ली में सबसे ज़्यादा बर्न पेशेंट्स ट्रीट होते हैं। तो ये ज़रूरत महसूस होती थी कि हमारे पास एक स्किन बैंक होना चाहिए। तो मैं धन्यवाद दूंगा नाटो का, जिन्होंने इस प्रस्ताव के लिए एग्री किया और हमारे को उसके लिए प्रोत्साहन किया और आज हमने उसका विधिवत तरीके से इनॉग्रेशन किया। स्किन बैंक के जो बेनिफिट हैं, जब हमारे पास एक अच्छी चीज़ ये है कि जब हम देखते हैं कि कितने स्किन बैंक हैं देश में, बहुत सारे स्किन बैंक हैं लेकिन सारे वो साउथ इंडिया में हैं। नॉर्थ इंडिया का ये पहला स्किन बैंक है। इसके कारण हमारे जो पेशेंट्स हैं उनके इलाज में बहुत सुविधा होगी और फ़ायदा होगा और अस्पताल की कॉस्ट कटिंग में बहुत फ़ायदा होगा। बाकी जो डिटेल हैं मैं चाहूँगा हमारे जो HOD हैं डॉक्टर शलभ कुमार वो देंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। धन्यवाद।